जय माता दी फ्रेंड्स। तो बस हम भवन में पहुंच गए हैं। मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। तो बस ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दी थी। तो बस हम पहुँच चुके थे भवन और अब बस आगे जा रहे थे हम बाथिंग घाट की तरफ। वहाँ पे हमें अभी नहाना है। वैसे तो हम होटल से नहा धोकर ही आए हैं, लेकिन फिर हम यहाँ आकर भी नहाते हैं माता रानी के दर्शन करने से पहले भी एक बार यहाँ पर। तो बस अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। वहाँ पर हम बस नहाकर हम दर्शन करेंगे। थोड़ा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही थी यहाँ का। अब थोड़ी सी धूप निकल गई थी। अब तक तो जैसे बारिश हो रही थी ना, तो अब थोड़ी सी धूप निकल गई थी। तो अभी भी मतलब भवन में हम पहुँच गए थे आगे दर्शन करने के लिए। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का है ही, मतलब चलते चले जाओ। यहाँ तो बस यही रहता है। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। हल्की हल्की धूप निकल गई थी अब, तो एकदम से फिर गर्मी सी भी लगने लगी थी। इस बार बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा था। बस हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। देखते हैं रोपवे का टिकट मिलता है तो उससे जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही निकल जाएंगे। बस हमें रोपवे का टिकट नहीं मिल पाया है, क्योंकि 5 बजे तक का ही है वहाँ पे, और हमें हो गए थे 5:11, क्योंकि इस बार हमने हमारा चैलेंज ही समझ लो, ये चैलेंज था कि सुबह जाके मतलब शाम को हमें आना ही है और होटल रूम में रेस्ट करना है। तो बस हमने वापस से बाबू के लिए ट्रॉली हायर की थी और आगे बढ़ गए थे। अभी टाइम 5:30 बज रहे थे। पता भैरव बाबा की चढ़ाई और ज़्यादा खड़ी है, तो और थकने के बाद यहाँ से आ रही सीधा रोपवे, तो देखो बॉडी बहुत ज़्यादा तो जाती है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में और पैर में। 1 घंटे में पहुँच गए ना, लेकिन बस पहुँचने ही वाले हैं। ट्रॉली कर ली थी तो कम से कम मतलब अच्छे से गुड़िया चली गई से थोड़ा कम लगा। चल रहे थे साथ साथ। पता भवन की चढ़ाई इतनी नहीं है जितनी भैरव बाबा की चढ़ाई खड़ी है। तो बस चलिए पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। पहुँच गए ना बाबा के यहाँ? पहुँच गए। गिर जाएगी पीछे गिर जाएगा तो। हाँ, पहुँच गए। भैरव बाबा के दर्शन करेंगे बस अब हम। तो ये थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था ये भैरव बाबा का। तो ज़्यादा आओ बेटा, यहाँ से मम्मा खा कर मैंने, क्योंकि पिछली बार मैं शूट कर रही थी तो मेरा फ़ोन ले लिया था। मतलब एक पुलिस वाले ने मेरा फ़ोन ले लिया था और जो मैंने क्लिप शूट की थी वो मतलब डिलीट कर दी थी। मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता होता तो मैं नहीं शूट करती। और इस बार पता है तो इस बार बस बाहर से आकर पकड़े दर्शन कराऊँगी। टाइम हो रहा था 6, 6:15 बज चुके थे और हमने चढ़ाई की थी 11 बजे शुरू। तो अब भैरव बाबा के दर्शन करके आप लोग भी कर लीजिए। तो सामने वाला मंदिर है, अंदर अंदर वापस से निकला। तो बस अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई से नीचे सांची ये है भवन पे जाने के रास्ते। इस रास्ते पे ट्रॉली तो नहीं है, एक बार झांक के देख लो। मौसम देखो कितना अच्छा हो गया, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। आजा बेटा, मैं देख कर ला रहा हूँ ट्रॉली। आजा मम्मा अपनी चुन्नी बांध देती है, आप क्या जाओ। आओ चलो बैठ जाओ। तो अब जैसे जैसे शाम हो रही थी, टाइम 7, 7:15 हो रखे थे और हम भैरव बाबा से की चढ़ाई से नीचे उतर आए थे। तो बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी इस वक्त यहाँ पर, और मुझे चिंता हो रही थी बाबू की कोई कैप नहीं थी इसकी यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था इसकी तबीयत वैसे ही ख़राब है और इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मैंने अपना दुपट्टा इसको सर पे कवर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे माता रानी की आरती भी शुरू हो गई है और सामने LED स्क्रीन लगी हुई है, उस पर माता रानी की आरती चल रही है। तो दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर था रात का व्यू। हमने पहली बार मतलब देखा है, पहली बार बहुत इन्जॉय किया है। तो बस अब हम अर्धकुंवारी जी भी पहुंच गए हैं। और ट्रेजेडी ये हो गई कि बाबू के लिए ट्रॉली नहीं मिली, तो अर्धकुंवारी तक उसके पापा ने उसको कंधे पे बैठा के उतारा, क्योंकि गोद में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी थोड़ी देर मैंने ले लिया था क्योंकि वो भी थक गए थे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कहीं आसपास ट्रॉली मिल जाए तो ट्रॉली हायर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चे के साथ। और रात का व्यू बिल्कुल ऑसम लग रहा है, यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है रात का, और हम भी पहली बार इंजॉय कर रहे हैं।
और देखिए ये हमारे फैमिली के बैठे हैं यहाँ पे। तो रात का देखिए व्यू कैसे लाइटें चमक रही हैं पहाड़ों से नीचे शहर में, कटरा में पूरा शहर जगमगा रहा है। और हम बस बढ़ रहे हैं आगे। तो दो लट पड़ेंगे अपने आप। यहाँ तो ऑलरेडी धारा लगी पड़ी है। लगी रहती है तो टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और अब हमारे माता रानी के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि यहाँ पे ना पता है काफ़ी ठंडक हो रही है क्योंकि बारिश ना थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है यहाँ पे, तो इस वजह से काफ़ी ठंडक हो रही है। और यहाँ पे रुकना बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और वैसे भी गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। हम पता है फर्स्ट टाइम ही उतर रहे हैं ऐसे नीचे ना, एक ही दिन में हमने चढ़ाई भी करी, माता रानी के दर्शन भी कर रहे और उतर भी रहे हैं। नहीं तो पता है हम कैसे करते थे, हमारे इस टाइम होते थे दर्शन और सुबह को करते थे हम भैरव बाबा के दर्शन और फिर उसके बाद हम निकलते थे। तो अगले दिन पहुंचते थे हम नीचे कटरा में 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक। ये नीचे कटरा है और लाइटें लाइटें दिख रही हैं सारी। बाबू तो सो गई है और पता आज हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है। ऊपर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और हमें कोई भी ट्रॉली नहीं मिली, प्रैम नहीं मिला और इसको गोद में लेके ही बाबू को उतारना पड़ा और इतनी ज़्यादा थकान हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई। अभी अर्धकुंवारी पे पहुँचे हैं और हमें अर्धकुंवारी पे मिली है ट्रॉली और सो गई थी बाबू। सोते हुए बच्चे को तो उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बार बार गर्दन इधर उधर घूमती है इस वजह से। तो बस अब वो सो गई आराम से। ठंडक यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं तो छोटा सा कंबल लेकर आई थी, स्टॉल लेकर आई थी क्योंकि बच्चा साथ था। इसलिए अगर जो कोई भी देखेगा वीडियो तो प्लीज़ इस टाइम पे आ रहे हो तो बरसात का मौसम है तो कोई भी अपने साथ बच्चा है तो कैरी करके लाएं। गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह अपने साथ कैरी करके लाएं क्योंकि हवा में काफ़ी ठंडक है और बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे इस टाइम पे। तो बस देखते हैं हम कितने बजे तक उतरते हैं। कम से कम मुझे लग रहा है 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। 6 किलोमीटर है अर्धकुंवारी से कटरा। तो बस धीरे धीरे उतरते हैं। पैर तो बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, उतरने में और ज़्यादा दुखने लगते हैं। तो बस जाके फिर नीचे डिनर करेंगे। अभी हमने खाया भी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ही खाया था और मैं तो पता है खाकर आई भी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत यहीं पे समोसे वगैरह और पकौड़ी वगैरह जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, पॉइंट वगैरह। आज तो ठंडा मौसम था, पानी वगैरह नहीं पीने का भी इतना कुछ मन नहीं करा। नहीं तो अगर जो गर्म मौसम में धूप में चढ़ाई करते हैं ना तो पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चढ़ाई करने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए भी हैं। मतलब इतना खाली खाली था जिस टाइम पर हमने दर्शन किए हैं, बहुत ज़्यादा खाली खाली था। तो काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं और जैसे कहते हैं ना नज़र भर के दर्शन होते हैं और अच्छे से, तो बस अच्छे से दर्शन हो गए हैं माता रानी की कृपा से हमारे। तो चलिए बस नीचे पहुंचते हैं, पहले होटल रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, तो फिर मिलते हैं। तो हम अर्धकुंवारी से भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं और थकान बहुत हो रही है। तो मैं रात का यहाँ पे सीन शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। कितनी यहाँ पे रौनक लगी रहती है। यहाँ अब के तो हम ज़्यादा अखरोट लेने नहीं वाले, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। प्रसाद वगैरह मिलता है यहाँ पे, चीज़ें जो मिलती हैं यात्रियों का। मेरे यहाँ भी मैं ही खाती हूँ, इनको तो सुबह से शाम तक टाइम मिलता ही नहीं है ये सब चीज़ें खाने का। सबको पूरा फुल जोश रहता है कि माता रानी के दर्शन करते हैं और एक अलग ही एनर्जी आ और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं फिर ये, हम खुद फील कर सकते हैं। तो वैसे हम नहीं चल पाते इतना और मतलब एक ही दिन में यहाँ की नाइट लाइफ है। चढ़ाई भी की है और उतरे भी हैं, थक गए थे बहुत। यहाँ तो प्रसाद ही मिलता है बस। तो देखिए कितना यहाँ पे कटरा में पूरी जगमगाहट रहती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, नाइट में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस अब हम यहाँ पर आ गए थे, वही चरण पादुका मंदिर है जो कि शुरुआत में ही पड़ता है। तो बस अब हम वहाँ पर आ गए थे, इतना नीचे उतर चुके थे, अभी तो काफ़ी दूर है। और होटल जाते जाते तो बस बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था।
तो बस ये है अगले दिन की क्लिप, मॉर्निंग 9 AM की क्लिप है ये, क्योंकि रात तो इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी। हम 10:30 बजे होटल रूम में पहुँचे थे और बस सब इतने थक चुके थे, पता है खाना वगैरह खाने का, डिनर वगैरह करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं किया था। तो बस मैं तो ऐसे ही हाथ वाथ धो के, और कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं कर रहा था। बस जो सामने मुझे टी-शर्ट दिखी हबी की, तो बस मैंने वही डाल ली थी सूट चेंज करके, क्योंकि सूट में सोना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस वजह से। और अब मैं थोड़ा सा जो बैग इधर उधर फैला पड़ा है, तो मैं सोच रही थी उसको थोड़ा सा पैक कर लेती हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बिखर गया था। कहीं जाते हैं ना तो बस सामान जल्दी जल्दी लेते हैं, पहनते हैं और इधर उधर फैल जाता है, फिर उसको खुद हमें पैक भी करना होता है। तो बस मैं वही थोड़ी बहुत पैकिंग कर रही थी। तो दीदी थी वो आई थी, तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं। बोल तुम्हारे को पकड़ लेते इसकी पैर में दिक्कत हो रही ना, तो बस इसने भी तो बैग चढ़ा दिया। वही कह रही थी बस मैं तो कितनी बुरी तरह गिरी पता तुम्हें क्या रहा बढ़िया। अच्छा अरे मेरे को इसलिए भागम भाग आना पड़ा, बैग दे दिया उसे इनकी ट्रॉली वाले को, रिश्तेदारी इकट्ठे हो गए, फिर ऐसे छोड़ दिया। मेरी तो पता नहीं ना पूछी और साथ पूछी। हाँ तो वो बैठा है इससे हमसे क्यों नहीं पूछी, हमसे क्यों नहीं पूछी? जब हम एक हफ्ते का करा लेते हैं पहले ही कह रही थी आपके भी बाद में आने के बाद घूमने चलेंगे, बोल रहे थे मैं आपसे घूमने चलेंगे। तू क्या था उसे देखने को मैं बाबू को उठा दोगे तो मुझे इनकी चलेंगे सब, इनकी चल रहे हैं सब। उन्होंने रुपया जो मैं काम लेता हूँ गाड़ी करती सीधी जा ना ले जाओ तो मतलब जो तुम लोग ना जाओ तो ये कह रहे हैं। और 4 बजे के चल रहे हो तो 3:30 बजे आ ये मीठू को भी आया नहीं चाहिए ये छोटा सा बेबी लो, इसे गोदी में बिठाओ, अब आराम से बैठा सकते हो ना। बोले खेली करो